नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, परीक्षा में आने के इन क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो एनपीसीएल बीएआरसी में जो वर्क असिस्टेंट और जो यूडीसी की जो वैकेंसी की एग्जाम होने वाली है 21 फरवरी को, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो एनपीसीएल का जो एग्जाम होने वाला है 16 तारीख को, उसके लिए भी ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा है तो अभी जाकर आप चैनल पर उनको देख सकते हैं। उसमें भी हमने 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए थे। आज हम उसी से आगे हैं क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिफरेंस आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसको वीएसएससी बोलते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? ये श्री त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रपुरम में ये स्थित है। और त्रिवेंद्रपुरम है ये कहाँ पर स्थित है? ये केरला में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वो 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना है वो की गई थी। आप ये ध्यान रखेंगे, कब हुई थी इसकी स्थापना? 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना है वो त्रिवेंद्रपुरम या फिर केरल में इसकी स्थापना है वो की गई थी। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमाएं साझा करता है? जो भारत है वो अपनी कितनी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो स्थलीय सीमा साझा करता है वो करता है कितने देशों के साथ? वो 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो कौन से हो जाएंगे 7 देश? तो वो हो जाएंगे बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो इन देशों के साथ भारत है वो अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। इसको आप ट्रिक से याद करेंगे तो ट्रिक क्या होगी? भूमि पाने अब चीन चलो। तो जिसमें भू है उसे भूटान बन जाएगा, मी से म्यांमार, और पा से क्या बन जाएगा? पाकिस्तान, ने से नेपाल, और ए से अफगानिस्तान, और बे से बांग्लादेश, और चीन से चीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप 7 देशों को याद कर सकते हैं। वहीं अगर भारत की जो जलीय सीमा है उसकी बात करें तो जलीय सीमा है वो भी टोटल 7 देशों के साथ लगती है, जिसमें कौन कौन से हो जाएंगे? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। वहीं बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और जो म्यांमार है वे भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमाएं हैं वो साझा करते हैं। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार से किस जलीय निकाय द्वारा अलग किया गया है? जो अंडमान है वो निकोबार से कौन से जल निकाय द्वारा अलग किया गया है? तो वो किया गया है 10 डिग्री चैनल द्वारा। 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान को कार निकोबार से के मध्य में स्थित है, ये इनको अलग करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 10 डिग्री चैनल है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? जो वायुमंडल है उसकी जो लोवेस्ट लेयर जिसको बोलते हैं, मतलब सबसे नीचे की जो परत है वो कौन सी कहलाती है? तो वो कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है क्षोभ मंडल। क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल जो होता है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो कहलाती है। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है? तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उससे संबंधित है? तो वो कौन सा आ जाएगा? तो 101वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो जीएसटी के लिए किया गया था। तो आप याद रखेंगे 101वां संविधान संशोधन है उसमें जीएसटी का वर्णन है। और जो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 279A में जो 1 है उसमें इसके बारे में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। आप याद रखेंगे अनुच्छेद 279A(1) में जो जीएसटी परिषद है उसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, म्यांमार भारत से कब अलग हुआ? जो म्यांमार है जिसको हम पहले क्या बोलते थे? बर्मा बोलते थे। तो ये भारत से कब अलग हुआ था ये हमें बताना है। तो म्यांमार है वो भारत से 1937 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1937 में म्यांमार है वो भारत से अलग हुआ था। और ये जो स्वतंत्र हुआ था कब हुआ था? वो हुआ था 4 जनवरी 1948 को ये म्यांमार है ये स्वतंत्र हुआ था। आप ये याद रखेंगे। और जो म्यांमार है उसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है वो न्यायपीदा या फिर न्यायपीदा बोलते हैं या नेपयिदा बोलते हैं। और इसका जो मुद्रा है वो क्याट कहलाती है। कौन सी हो जाएगी? मुद्रा क्याट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है?
जो चंबल नदी है उसके तट पर कौन सा शहर स्थित है, ये हमें बताना है। तो चंबल नदी है उसके तट पर जो राजस्थान में जो कोटा है वो स्थित है। कौन सा स्थित है? कोटा है, वो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। और ये चंबल नदी है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है? वो हो जाएगा जानापाव की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है चंबल नदी का। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसकी जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर स्थित है, ये हमें बताना है। तो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हेग नीदरलैंड में इसका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, न्यायालय है, इसका मुख्यालय है वो स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वो सन 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? जो लोकसभा है उसके लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो वो कितनी होनी चाहिए? वो 25 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष का जो उम्र है वो कोई कैंडिडेट है वो पूरी कर लेता है, वो लोकसभा का चुनाव है वो लड़ सकता है। वही राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? वो 30 ईयर्स हो जाएगी। वहीं विधानसभा के लिए बात करें तो विधानसभा में भी उम्र 25 वर्ष ही रखी गई है। आप ये तीनों बातें हैं ये याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा इसमें, भारत की किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है? तो भारत की कौन सी नदी है जिसको वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है उसको वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। या आप ये याद रखेंगे कि वृहद गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? वो जाना चाहता है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, माननीय श्री शरद अरविंद बोबडे भारत के वे मुख्य न्यायाधीश है। तो शरद अरविंद बोबडे जी हैं, ये भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश है? चीफ जस्टिस हैं अभी वर्तमान में श्री शरद अरविंद बोबडे। ये भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं 47वें नंबर के। कौन से नंबर के बने हैं? 47वें नंबर के भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनसे पहले जो 46वें नंबर पर जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो थे रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया पहला जीवित प्राणी एक था। तो पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया पहला जो जीवित प्राणी था वो कौन सा था? कौन सा था? तो वो हो जाएगा कुत्ता। जो कुत्ता है वो पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया पहला जीवित प्राणी था। जो लाइका नामक एक कुतिया है उसको भेजा गया था 3 नवंबर 1957 को। रूस ने जो स्पुतनिक 2 है उसके द्वारा इसको भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्टफोन की बैटरी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। जो स्मार्टफोन हम प्रयोग में करते हैं तो उनकी जो बैटरी बनाने के लिए उसमें जो बैटरी प्रयुक्त होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? वो किया जाता है लिथियम का। किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का स्मार्टफोन में जो बैटरी है उसमें बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, डूरंड कप के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जो डूरंड कप होता है वो कौन से खेल से जुड़ा हुआ है या फिर कौन से खेल में डूरंड कप है आयोजित किया जाता है? तो कौन से खेल में किया जाता है? ये फुटबॉल खेल है उससे संबंधित है। कौन सा हो जाएगा? फुटबॉल खेल से संबंधित है डूरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसून के शुरू होने के साथ बोई जाने वाली फसल है। जो मानसून जब शुरू होता है तो उसके साथ कौन सी फसल है वो बोई जाती है? तो कौन सी बोई जाता है? तो बोई जाती है वो खरीफ फसल। खरीफ की जो फसल होती है वो मानसून के शुरू होने पर बोई जाती है। और जो खरीफ की जो फसल होती है वो कौन कौन सी होती है? जैसे मूंग, कपास, बाजरा, धान या फिर चावल, मक्का, ज्वार, ये जो होती है ये खरीफ की फसल कहलाते हैं। वही रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल में जो गेहूं, चना और जो फसल आते हैं ये रबी की फसल में आती हैं। वर्तमान में जो फसलें बोई हुई हैं ये रबी की फसल कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेल्जियम की राजधानी है। जो बेल्जियम है उसकी राजधानी है वो कौन सी है? ये हमें बताना है। तो बेल्जियम की राजधानी है वो ब्रसेल्स है। कौन सी हो जाएगी? ब्रसेल्स है, ये बेल्जियम की राजधानी है। और जो बेल्जियम की जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो बेल्जियम की मुद्रा है वो यूरो है। तो बेल्जियम की मुद्रा को क्या कहते हैं? यूरो है, वो बेल्जियम की मुद्रा कहलाती है और इसकी राजधानी है वो ब्रसेल्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, फीफा 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? जो फीफा 2022 का जो विश्व कप होगा, फीफा 2022 वर्ल्ड कप है, वो कौन से देश में आयोजित किया जाएगा? तो कौन से देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कतर में। कहां पर किया जाएगा? कतर में फीफा 2022 है उसका आयोजन है वो किया जाएगा।
वहीं 2018 की बात करें तो 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था रूस में। और इसका जो विजेता थी वो कौन थी, तो विजेता था वो फ्रांस इसका विजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे। तो भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे वो कौन थे, तो वो हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये पहले गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न है वो प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो गीत गोविंद है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये हमें बताना है। तो गीत गोविंद है ये लिखी गई है, ये जयदेव के द्वारा लिखी गई है। इसके राइटर कौन हो जाएंगे, जयदेव है वो गीत गोविंद के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है वो कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है। जो कोवैक्सीन है, कोरोना की जो वैक्सीन है, भारत स्वदेशी वैक्सीन है, ये किसके द्वारा विकसित की गई है। तो किसके द्वारा विकसित की गई है, ये भारत बायोटेक है उसके द्वारा ये कोवैक्सीन है ये इसको विकसित किया गया है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, भारत बायोटेक है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो कौन सी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा कहलाती है। तो दक्षिण की गंगा है वो कावेरी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कावेरी नदी है उसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।